जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद एक बार फिर पुराने जख्म हरे होने लगकर सामने आ रहे हैं। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने सफाई हड़ताल का कल से ऐलान कर दिया और आज 2 दिन हो गए। सफाई व्यवस्था कैसे हो रही है, कहाँ ठप पड़ी है, वो होना भी है और सफाई का काम भी हो रहा है, ये बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे अब मामले पर बात करेंगे, चूँकि जो सफाई कर्मचारी भर्ती जो 2023 में अशोक गहलोत सरकार में जो पेंडिंग हो गई थी, यानी कि जो रुक गई थी, उसको वापस अब भजनलाल सरकार ने उसको आगे सरकाया अभी दिया नहीं है। क्योंकि भजनलाल सरकार बीजेपी की सरकार है और दूसरी बात, बीजेपी की सरकार से भर्ती और ये इस तरह से नौकरी वोकरी को उम्मीद करना तो ज़्यादा उचित नहीं होगा। ये हम कह रहे हैं, मंदिर मस्जिद जरूर उनसे ज़्यादा करवा लो। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी मास्टरमाइंड है, लेकिन हो सकता है दे सरकार है, सरकार की जो क्या मंशा है वो सरकार जाने। लेकिन आज हम एक बहुत बड़े मुद्दे पर बात करेंगे। मुद्दा वाल्मीकि समाज के लोगों का है। एक तरफ जहां ये जो सफाई भर्ती में मास्टर रोल और 100% वाल्मीकि समाज की भर्ती की मांग नंदकिशोर डंडोरिया जी जो कर रहे हैं, वहीं हम कुछ ऐसे लोगों की बात करेंगे वाल्मीकि समाज की जो जिनके ऊपर सवाल भी थे और जिनको लेकर डंडोरिया के ऊपर भी काफ़ी सवाल खड़े किए थे। नंबर 1 अरुण पवार, नंबर 2 जॉनी बेनीवाल और नंबर 3 अभी लेटेस्ट अरविंद गोयल। ये 3 मामले हमारे सामने थे, हमने उनको एक्सपोज किया और उसके बाद कितने मामले दबे हुए हैं वो बात की बात है। क्या ये सफाई भर्ती जो ये कर्मचारियों की जो हड़ताल के पीछे कहीं और कोई एजेंडा है, क्या मामला है? हमारे साथ निगम कर्मचारी नेता राकेश मीणा बात करेंगे सीधी मुद्दे की बात। तो वाल्मीकि समाज के लोग जो विषाक्त भोजन विषाक्त खाया, अरुण पवार जिनकी हमने इंटरव्यू किया था हॉस्पिटल में, पैसे का मामला था, 24 लाख का मामला खत्म, रफा दफा। दूसरा जॉनी बेनीवाल का मामला 6 लाख रुपए सफाई कर्मचारी भर्ती की नौकरी के नाम पर और किसी दूसरे से लेके आए। तीसरा अभी अरविंद गोयल जो हमारे चैनल पर 1 घंटे के लिए लाइव आया, सीधा 2,40,000 रुपये का नंदकिशोर डंडोरिया के ऊपर आरोप। इधर हड़ताल, वाल्मीकि समाज की नियुक्ति और जो पैसे का जो आरोप लगा वो डंडोरिया के ऊपर। दो व्यक्ति हैं, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, हालांकि जॉनी बेनीवाल कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। किस तरह से पूरा मामला आप देखते हैं कि आप निगम कर्मचारी नेता हैं? देखिए, अगर रक्षक ही बक्षक बन जाए तो उससे बड़ी तो कोई शर्मसार बात नहीं है, भले वो कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसे आपने अरविंद जी का बताया, जोनी जी का बताया, एक वो जो और भैया थे वो क्या नाम था, जो अरुण जी पवार, जो भी XYZ ये सभी लोग थे, तो अगर इन्होंने आरोप लगाए हैं तो मैं तो नंदकिशोर जी से यही कहना चाहूँगा कि आप सही हो तो आप आगे से जांच करवाइए, किसी जांच एजेंसी को आप कहिए कि भाई बार बार आपकी छवि धूमिल हो रही है। आप यूनियन के भी अध्यक्ष हो और आप कहते हो मैं समाज का भी प्रतिष्ठित आदमी हूँ, पूरे राजस्थान का आप आह्वान करते हो, जबकि जयपुर का नेता आपको बनाया गया। तो जयपुर के कर्मचारियों की तो आप कभी बात नहीं करते, इनके एरियर की, इनके प्रमोशन की, इनकी भत्ते की, इनके वर्दी के पैसों की, सिलेंडर के पैसों की, प्रमोशन की, इनकी बात आप नहीं करते। इनको जो भी किटे या वो सामग्री उपलब्ध कराई जाए स्वास्थ्य शाखा से, उनकी आप कभी बात नहीं करते। लेकिन आप बेरोजगारों की बहुत ज्यादा बात करते हो, मत एक आश्रित की आप बात क्यों? अगर 2 साल और पिछले 2 साल में आपने बात की, हमने देखा, तो हमने यही देखा कि आप हमेशा ये तो भर्ती की बात की है या मृतक आश्रित की बात की है। और फिर आप जब बेरोजगारों को रोजगार दिला रहे हो, फिर ही आपके ऊपर ही अगर आरोप लग रहे हैं पैसे लेने देने का, मृतक आश्रित की तो बात तो की है, लेकिन सवाल ये कि कुछ जो अरुण पवार तो सीधा ही मरने के लिए पहुंच गया था हॉस्पिटल में, वो तो हम वहाँ गए थे। ये चिंताजनक विषय है, हमें भी ये चिंताजनक विषय है। और अगर हमारे अध्यक्ष भी इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं यूनियन के, भले हम चुनाव हार गए वो एक अलग विषय है, लेकिन आज वो हमारी यूनियन के अध्यक्ष, सारे जयपुर के कर्मचारियों के अध्यक्ष, तो हमें भी बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई इस प्रकार के आरोप लगे। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है कहाँ तक नहीं
नहीं है तो जांच एजेंसी से जांच करवानी चाहिए और प्रशासन को भी ऐसे मामलों में एक्शन लेना चाहिए। चलो वो तो उनकी जान बच गई, अच्छी है, भगवान से हम भी दुआ करते हैं कि किसी के साथ आज ये पुनःवर्ती ऐसी कोई घटना नहीं हो, लेकिन ऐसी घटनाओं की जांच प्रशासन को और निगम प्रशासन को भी समय रहते करवाना चाहिए। कहीं ये नहीं हो कि रक्षक ही बक्षक बन बैठे हो या और कोई हो। तो मेरा एक बहुत बड़ा आपसे सवाल है कि सही या गलत दो नाम साथ साथ आते हैं, तो वो लोग सही या डंडोरिया गलत या फिर डंडोरिया सही या ये जो तीनों लोग गलत? सवाल ये है। अब उनका कहना कि वो गलत, तो फिर उन्होंने ऐसा काम किया। अगर डंडोरिया साहब कहते हैं कि अगर वो गलत, तो फिर आखिर उन गलत के ऊपर डंडोरिया साहब ने क्या कार्रवाई की? डंडोरिया जी ने बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों? तो ये तो उनसे आप बात करिए और मुझे तो अब ये तो उनका पर्सनल मामला, इसमें तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं कहता हूँ जो जांच एजेंसियों से अरुण पवार ने वो कर लिया, लेकिन जोनी जी का मैंने भी देखा, मीडिया में भी आई कि उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज करवाई है। और एक हमारे साथी मेरे साथ जो मेरे टीम के मेरे साथी जो पवन चौधरी भाई मेरा साथी था, उसने भी एक इस प्रकार का दस्तावेजों का फर्जी कूटरती दस्तावेजों का। उसका क्या हुआ? ज्योतिनगर थाने में मैंने चलाया था इन्वेस्टिगेशन, मैंने चलाया था आपके माध्यम से, और दैनिक भास्कर और पत्रिका में सभी जगह आई थी, प्रिंट मीडिया में भी वो न्यूज आई थी। और हमारे साथी भाई ने मुकदमा दर्ज करवाया था, परिवार दर्ज हुआ था हालांकि उसका। उसके बाद भी नंदकिशोर डंडोरिया जी ने एक दो बार मुझे भी उनके साथियों ने धमकाने की कोशिश की, लेकिन मैं कहा यार ये तो कानूनन बिल्कुल गलत है, आप इस प्रकार से किसी को नहीं कर सकते। और मेरे ऊपर भी मान आने का एक झूठा कोई ऐसा पेट्रोल पंप का लूट का मुकदमा दर्ज करवा दिया, लेकिन वो भी चलाया था मैं। वो भी चलाया। देखिए इन्वेस्टिगेशन मीडिया है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अजीब चैनल है। लोग समझते हैं ये इसकी वकालत करते हैं, इसकी पैरवी करते हैं, इसकी पैरवी करते हैं, जबकि हम बाकी मीडिया वाले हैं, हम जनता की पैरवी करते हैं। जो चीज़ जिसके सामने जो होती है, जो आरोप प्रत्यारोप जो जिसके खिलाफ जो सच्ची मीडिया का जो कर्तव्य है ना, वो हम निभा रहे हैं। और यही कारण है कि आजकल राजस्थान का रवीश कुमार ट्रेंड हो रहा है। देखिए पिछली सरकार में आपको पता है हम खुद चुनाव लड़ रहे थे, और 2 दिन पहले हमारा लोकतांत्रिक तरीके से जयपुर से 500 किलोमीटर दूर मेरा साथी जो पवन भाई था, देवेंद्र भाई था, तीनों का हमारा ट्रांसफर बहुत दूर कर दिया गया। लेकिन चलो प्रशासनिक कारणों से कुछ सरकार के एमएलए मंत्री ने हमारी मदद की और हमारा ट्रांसफर निरस्त हो गया, हम चुनाव लड़ पाए। मैं तो यही कहूँगा बार बार, और प्रशासन से भी निवेदन करूँगा आपके माध्यम से कि जो भी मामले हैं उन सभी की जाँच होनी चाहिए, किसी एजेंसी से स्पष्ट रूप से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए जाँच होना बहुत जरूरी है। राकेश मीणा का कहना है, निगम कर्मचारी नेता हैं, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो और सबके सामने आए। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।